अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के बड़े फैसले की, बल्कि कल के बड़े फैसले की, जिसके बाद हमारे बड़ों ने फैसला कर लिया है कि अब इलेक्शंस जो हैं वो 8 फरवरी 2024 में होंगे। अब इस बात पे नहीं जाते कि क्या क्या बातें हुई, लेकिन अब ये अभी भी तो ये वाज़ेह नहीं है कि सदर साहब ने इलेक्शन की तारीख देनी है या इलेक्शन कमीशन ने देनी है। बहरहाल एक 11 तारीख रखी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने ये डेट सुप्रीम कोर्ट में कल दी थी। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो जस्टिस अथर मन्ना साहब भी, दोनों ने कहा था कि आप जाके सदर साहब से मुलाकात करके मशावरत कीजिए और फिर कोई मुतफ़िका डेट हमें दे दीजिए। फिर रात को आपको पता है इलेक्शन कमिश्नर गए, सदर साहब से मिले, फिर इलेक्शन कमिश्नर वापस आए, इलेक्शन कमीशन में अपनी अंदरूनी मीटिंग की। इस असना में जो चीफ जो हमारे अटर्नी जनरल हैं मंसूर अवान साहब, वो भी तशरीफ़ ले आए। अलवी साहब से मिलने के बाद वो आए, उन्होंने कोई तारीख बताई इलेक्शन कमिश्नर को। फिर वहाँ से वो सहाफ़ियों से बात करते हुए चले गए और फिर हमें ये पता चला कि थोड़ी देर बाद कि 8 फरवरी की डेट डिसाइड हो गई है। अब 11 फरवरी की जो डेट थी उस पर जो उसके ऊपर जो रीजनिंग दी थी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट यस्टरडे, उन्होंने बड़ा आवाज़ तौर पे कहा था कि हमने चाहा था कि हम पहले इतवार को इलेक्शन होल्ड कर लें। अब इतवार ज़ाहिर है एक पब्लिक हॉलीडे होता है, लोगों के पास वक्त होता है, लोग घरों पे मौजूद होते हैं, कोई कारोबार पे नहीं जाना होता है। हमारे यहाँ एक छुट्टी होती है, एलानिया छुट्टी होती है, और उसमें लोग जाके ज़ाहिर है वोटर टर्नआउट ज़्यादा होता है। तो उन्होंने ये इलेक्शन कमिश्नर ने फरमाया कि हम 11 तारीख से रखना चाहते थे ताकि हम एक संडे मिल जाता। उन्होंने कहा कि पहला संडे 4 को आ रहा था, फिर एक संडे 11 को आ रहा था। हमने सोचा कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए मजीद दिन दे देते हैं, तो हमने 11 के ऊपर फैसला कर लिया। अब जब सदर आरिफ अलवी के पास ये गए तो उन्होंने उनको बताया कि देखिए पता नहीं क्या बीच में बात हुई, लेकिन अब आप ये सोच लीजिए कि 8 फरवरी का मतलब है प्री पोल रिगिंग हो गई है। प्री पोल रिगिंग हो गई है, इसका मतलब यह है कि आपको जुमेरात का दिन दिया गया है और जुमेरात के दिन पे ज़ाहिर है लोग कारोबार में होंगे। अगर पब्लिक हॉलीडे अनाउंस भी हो जाती है तो बहुत सारे लोग काम कंटिन्यू करते हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं जो ट्रेडिंग नहीं रोकते, कुछ दुकानें हैं जो बंद नहीं करते, विच मीन्स कि आपका वोटर टर्नआउट मुतासर होगा। जब आपकी अवाम कम निकलेंगे, उनके पास वक्त नहीं होगा, वो और कामों में मसरूफ़ होंगे, कौन इलेक्शन की लंबी लंबी लाइनों में लगे। तो आपने इस इलेक्शन को प्री पोल तरीके से रिग कर दिया है। अब आ जाइए जनाब के ये अब मामला जो है यहाँ से किधर जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा कि आप इंतखाबात की डेट तो डिसाइड हो गई है। यहाँ पर ये इंतखाबात अजीब है इस मुल्क में कि यहाँ पे वज़ीर आज़म भी डिसाइड हो गए हैं अभी से। इलेक्शन की डेट बाद में आती है, लेकिन वज़ीर आज़म किसको मुंतखब होना है उसका इंतखाब पहले हो जाता है, किसके ज़िम्मे सौंपना है हुकूमत को वो फैसला पहले हो जाता है। उसके लिए किसी तारीख की ज़रूरत नहीं होती, किसी दिन को देखना मुकर्रर नहीं होता, और ये बस हो जाता है, इसी मुल्क में होता है और ये हो चुका है। हम सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, उनके साथ ज़्यादती हुई है, हम सब कहते रहे हैं, उनका भी अजाला किया जा रहा है, लेकिन अजाला ऐसे तो नहीं होता कि 25 करोड़ आवाम को उनकी प्लेट पर रख के उनको दे दिया जाए। अब जो मियाँ साहब की वापसी है वो अजीब वापसी है कि मियाँ साहब जब से वापस आए हैं उन्होंने ना मौलाना फजल रहमान से कोई मुलाकात की, ना उन्होंने उनसे बात की। एक हमें ये खबर है कि एक कोई मुलाकात कराने की कोशिश की गई, कोई टाइम सेट किया गया, उसके बाद वो मुलाकात पता नहीं किन वजूहात पे लेकिन हुई नहीं। जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ा एक एंटी मुस्लिम लीग नवाज उन्होंने एक अपना वो बनाया हुआ है, वर्बल एक दूसरे को स्लैंडर जारी है। और इसके साथ साथ अब हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें अब ये इस तरह की सियासत से ज़रा थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार करके हमें नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर लेनी चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब को ये क्यों तवक्को नहीं हो रही या ये क्यों फिक्र नहीं हो रही कि वो एक किसी वैक्यूम में एग्जिस्ट करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आ गए हैं, उनकी आजकल जिनसे बननी चाहिए उनसे बनी भी है, इसलिए बाकी पार्टीज जाएँ भाड़ में। तो ना JUIFA को पूछ रहे हैं, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूछ रहे हैं, ना किसी और को पूछ रहे हैं, वो अपनी ही ज़ोन में कहीं चले जा रहे हैं। और जाहिर है कि हमारे सियासतदानों को एक महाज तो बनाना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर बनाना पड़ेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप चले जाएं, मुल्क पे वापस आ जाएं, फिर आपके साथ कोई मामला ना हो या हो। अब कोई डील वेंट और आए बिटवीन द पीपल्स पार्टी एंड एस्टैब्लिशमेंट, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जाहिर है वाज़े तौर पर ये लग रहा था कि अदम एतमाद जब लेकर आए थे तो जरदारी साहब
लव ब्रेन चाइल्ड, उन्होंने शायद बहुत सारा कुछ सोचा हुआ था, लेकिन चीज़ें ऐसी कहाँ होती हैं इस मुल्क में जो हम सोचते हैं। अब जो नवाज शरीफ साहब को ज़रा बड़ा दिल करके लोगों को मिलना चाहिए, पार्टीज़ को इज़्ज़त देनी चाहिए, जिन्होंने उनके लिए इतने अरसा उनकी मखलूत हुकूमत भी चलाई उनके भाई के साथ। वो सब लोग जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बाकायदा कहते रहे कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, और बड़ा एक अच्छी तरीके से ये हुकूमत को चलाया गया। तो मेरा ख्याल है इतना रूम तो मियाँ साहब को देना चाहिए कि सबसे मुलाकात करें। चलें जी, अब और कुछ चीज़ें जो वाज़ेह हैं प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेसी से लेकर और भी कुछ चीज़ों के ऊपर आपको पॉइंट आउट करते चलते हैं। तो जनाब, आपको पता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने वोटर्स को, अपने जो वोटर्स हैं उनको गाना करने के लिए उन्होंने अपनी इलेक्टेबल्स की हिसाब से शुरू कर दी है। आपको पता है जहांगीर तरीन का जहाज़ ना हो तो इस मुल्क में हुकूमतें नहीं बन सकती, कंप्लीट ही नहीं होती, अनकम्प्लीट रहती हैं। तो उनका जहाज़ अब वो उनके लिए उड़ रहा है, उन्हीं के लिए उनके लिए कैंडिडेट्स जमा कर रहा है। तमाम इलेक्टेबल्स उनकी सियासी पार्टी में आ गए हैं। और ये भी वाजे कर दें कि जहांगीर खान तरीन साहब अगर खुद इलेक्शन लड़ेंगे तो वो लोधड़ा से लड़ेंगे, उनकी सीट वहीं से है। और लोधड़ा में अगर आपको बता दूं कि PMLN अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी, ये हमारी अब तक की इतलात हैं, अगर कुछ तब्दील हो गया तो इल्म नहीं, लेकिन हमारी बड़ी मुसद्दिका इतलात हैं कि लोधड़ा में नून लीग अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। जहाँ जहाँ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इलेक्टेबल्स खड़े होंगे वहाँ नून लीग अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। ये मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं है, खबर है कि ये नहीं किया जाएगा, क्योंकि इट्स ये उनके देखें, ये जो सियासत है ये बहुत, उसके ऊपर बाद में भी बात करेंगे, लेकिन जो सियासत साउथ पंजाब में जो इलेक्टेबल्स की सियासत है उसमें इंटरफेरेंस मुश्किल होती है। अब आ जाए जनाब दूसरा फैसला जो हो चुका है इलेक्शन से कता नज़र। आपको पता होगा कि मरी गए थे मियाँ नवाज शरीफ साहब कुछ रोज़ कबल, और वहाँ पर उन्होंने खाकान अब्बासी साहब से, शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुलाकात नहीं की। अब शाहिद खाकान अब्बासी वो हैं जिन्होंने इस हुकूमत को संभाला था जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था, न अहल करार दे दिया गया था उस भोंडे केस के फैसले में, जिसको कामा कहते हैं लेकिन पनामा का नाम दिया गया। और उस केस के हवाले बाद में खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हर जगह मियाँ साहब का दिफा किया, चाहे वो करप्शन के हवाले से हो, चाहे वो और किसी हवाले से हो, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मियाँ नवाज शरीफ को। लेकिन अब मामलात कुछ ऐसे हैं कि वो भी लंदन गए थे खाकान अब्बासी साहब, जब ये बातें हो रही थी कि नई पार्टी बन रही है या कुछ हो रहा है, तो वहाँ उन्होंने बाकायदा कहा था कि देखिए जी, मेरे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, और लेकिन मैं मियाँ साहब मेरे भाइयों की तरह हैं और हमारा इतना सालों का साथ है, तो देखिए आपके पर्सनल मैटर्स बिल्कुल अपनी जगह, मैं इज़्ज़त करती हूँ, आपके भाइयों वाला ताल्लुक है, आप ज़रूर रखिए, लेकिन सियासत पर इसको असरअंदाज मत होने दीजिए, क्योंकि सियासी चीज़ जो होती है वो पब्लिक सर्विस होती है और आपके प्राइवेट मैटर्स होते हैं। लेकिन इन एनी केस मुझे नहीं लगता कि मरी में खाकान अब्बासी साहब को टिकट मिलेगा। अब मरी में और कौन सा कैंडिडेट सामने आ सकता है ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा। अगेन आपको ले आते हैं वापस साउथ पंजाब के ऊपर। साउथ पंजाब में हम आपको बता रहे हैं बहुत मुश्किल है, अगर इम्पॉसिबल नहीं, नामुमकिन नहीं, तो बहुत मुश्किल है कि नून लीग अपने आप को मनवा सके। अब आपको मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए सदर्न पंजाब में जो ट्रॉयका है एक पावर का, उसमें आपके जनाब एक तो ट्राइबल हेड्स होते हैं, आपके कबीलों के सरदार होते हैं, एक आपके लैंडलॉर्ड्स होते हैं जिनकी ज़मीन जायदादें होती हैं, और एक होते हैं जी जो मज़ारी होते हैं, यानी कि आपके मुजारिनीन। उसमें ये कि मज़ारी जिनका मज़ारी कल्चर होता है, जिनके मज़ार हैं, शाहरुख ने आलम तो फ़लाँ, तो ये तमाम जो मज़ारों की सियासत है, ये जो तमाम ये ट्रॉयका है, इसमें किसी की एंट्री इम्पॉसिबल है। किसी और सियासी जमात के किसी भी लीडर को आप खड़े कर दीजिए, इनको हराना या इनको रास्ते से हटाना मुश्किल है, नामुमकिन भी है, अब तक तो यही लगता है। और बार बार बात की जाती है सदर्न पंजाब एक नया सूबा बनेगा। ये हम आपको बता दें कि सियासी शोबदाबाजी के अलावा ये कुछ नहीं है। ना कभी यहाँ सूबा बनेगा, ना बनने के कोई इम्कान है, ना कोई बनाना चाहता है, क्योंकि ये ट्रॉयका सबको सूट करता है। सदर्न पंजाब की पॉलिटिक्स इज रन बाय दिस ट्रॉयका एंड इट विल बी रन बाय दिस ट्रॉयका until and unless something really gives, which I don't see happening very soon. लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी की बात कर लेते हैं, क्योंकि साउथ पंजाब की बात करें और शाह महमूद कुरैशी की बात ना करें इससे तो मुमकिन नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जनाब अपने हवाले से
کوئی ڈیل شروع کر دی ہے, کوئی ملاقاتیں شروع کرتی ہیں, کوئی ڈیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس 3 ہی آپشنز ہیں, یا تو آپ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ ہو کے سیاست چھوڑ دیں, یا آپ پاکستان تحریک انصاف میں رہیں لیکن آپ 9 مئی کی مذمت کریں اور کوئی انٹرویو ریکارڈ کرا دیں, یا استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں, یا پھر اگین آپ کہیں روپوش ہو جائیں. چوتھی آپشن آپ کو یہی بچتی ہے کہ آپ کو ڈیل کر لیں. تو یہ 3 آپشنز آپ کے پاس ہیں, ان میں سے اب ایک جو ہے وہ اپلائی کر دی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے, کیونکہ شاید پریس کانفرنس کے لیے وہ ریڈی نہیں ہے اور انٹرویو وہ دینا نہیں چاہتے, تو اب انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دی جس کی وجہ سے وہ کوئی ڈیل بنانا چاہتے ہیں. یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے ڈیل کریں گے. ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. نہ علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بطور نمائندے عمران خان کا پیغام لے کر یا عمران خان کا بھی پرمیشن لے کر نہ اسد کیسر صاحب نہ علی محمد خان صاحب فضل الرحمان سے ملے تھے, اور نہ ہی اس وقت ہم آپ کو بتا دیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب کے لیے کوئی روم نہیں لینا چاہتے. وہ اپنے لیے کوئی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوں گے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو فار واچنگ.